श्रीमद् भागवत की जय। श्रीमद् भागवत का 14वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ राजा सूर्य वर्मा की संगल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप से बड़े जवाहर, मोती, घोड़े बहुत कीमती भेजे थे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु ना हो सो भेजना अच्छा है। राजा ने कहा, और तो सब वस्तुएं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं है, वह भेजो। सोने की जंजीरों से के साथ बंधे हुए, मखमलों से लदे हुए डोलियों में बैठाकर कुत्ते संगल द्वीप पहुंचाए। यह देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा ने कुत्ते से सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचिता हो गया। सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर कुटिया थी, वहां साधु रहता था। तब तालाब में सुस्या जा गिरा। स्वान भी पीछे जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचे तो देखा दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को चले गए हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वह बैकुंठ को गया। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य को देखा। सुस्या स्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है, और मेरे भी भाग धन्य हैं जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्या पिछले जन्म का ब्राह्मण था। यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को खिंचाया, स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर यमलोक को गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि उसको सुस्या का जन्म देवो, इसको कुत्ते का जन्म देवो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के वर से उभरे हैं। तब राजा नमस्कार करके अपने घर को आया। अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है। 14वें अध्याय को अब मैं प्रारंभ करती हूँ। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुझको बताता हूँ। तिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में नष्ट कष्ट नहीं पाते हैं। हे भारत, परम ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसको गर्भ में रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। महाबाहु प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुद्धत है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्ते, रागात्मात्कार जो गुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम आलस निद्रा से प्राणी को बांधता और मोह से फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, सत रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज सत और तम को और तम सत और रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो,
तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ और अशांति इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहन होने से जो दुखित ना हो, निवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है, कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, जो गुणातीत कहते हैं, जो अनन्य भक्ति से पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म धाम को पाता है। क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय।